94 में हम लोगों ने सोचा कि लाइब्रेरी होनी चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जहाँ एजुकेशन का जो ग्राफ था बहुत नीचे था। पहली से 8वीं तक तो बच्चे स्कूल जाते थे, उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाते थे। हर साल लगभग 700-800 बच्चों को आज तक हम लोग कोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 9 से 12 तक के। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं पुरानी दिल्ली पहाड़ी इमली में वाक़ हजरत शाह वलीउल्लाह लाइब्रेरी के अंदर, जहां एक तरफ देखा जा सकता है किताबों की विरासत खत्म हो रही है। ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ तक कि अब ऑनलाइन किताबें भी फराहम की जा रही हैं। ऐसे दौर में किताबों के पढ़ने की रिवायत को जिंदा रखना कितना मुश्किल रहा और क्या इनके सफर में उतार चढ़ाव आए, जानते हैं नईम जी से। आप हमें थोड़ी तफसीलात बताइए इस लाइब्रेरी की। ये लाइब्रेरी दिल्ली यूथ वेलफेयर एसोसिएशन जो एनजीओ है, पिछले 32 साल पहले ये एनजीओ बनाई गई थी। उसी के अंडर में हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के नाम से ये लाइब्रेरी है, हज़रत शाह वलीउल्लाह पब्लिक लाइब्रेरी। ओके सर, तो मतलब इसकी बुनियाद कैसे पड़ी? इसकी बुनियाद ऐसे पड़ी कि 1990 में जब हमने एनजीओ स्टार्ट की थी, तो उस टाइम शुरुआत में तो हम लोगों ने यहाँ कुछ वीडियोस पे काम शुरू किया और उन लोगों को जो भी हम लोग दे सकते थे स्कॉलरशिप भी देते थे और कुछ कार्ड्स हम लोगों ने इशू कर दिए थे उनको। जहाँ भी जैसे अगर राशन लेने जाते थे, कार्ड दिखाते थे, राशन मिल जाता था। डॉक्टर्स के यहाँ जाते थे, मेडिसिन उनको फ्री मिल जाती थी। इससे हमने शुरुआत की थी। उसके बाद फिर विंटर्स में ब्लैंकेट्स वगैरह उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद लगभग 94 में हम लोगों ने सोचा कि लाइब्रेरी होनी चाहिए। उसकी वजह ये थी कि जहाँ एजुकेशन का जो ग्राफ था बहुत नीचे था। तो पुरानी दिल्ली में लगभग समझ लीजिए कि मैक्सिमम बच्चे उस टाइम में स्कूल ही नहीं जाते थे। और काफ़ी हम लोगों ने फिर रिसर्च की और एक थोड़ा के ड्रॉप आउट्स की भी वजह रही यहाँ पे। पहली से 8वीं तक तो बच्चे स्कूल जाते थे, उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाते थे। तो उस टाइम में फिर हम लोगों ने कहा कि कम से कम लाइब्रेरी हो तो कुछ इसके ऊपर काम किया जा सकता है। लाइब्रेरी स्टार्ट की 1994 में। और उसके बाद हम लोगों ने जब स्कूल के सर्वे किया और वहाँ मालूमात हुई, तो पता ये लगा कि 8th क्लास के बाद बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसकी वजह जानी तो पता ये लगा कि फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की ख़राब है और उस वजह से पहली से और 8वीं तक के बच्चों को गवर्नमेंट कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है और 9th में आने के बाद उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कोर्स ख़रीद सकें। तो काफ़ी उस पे हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो हर साल लगभग 700-800 बच्चों को आज तक हम लोग कोर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 9 से 12 तक के। और उसमें जिस टाइम हमने स्टार्ट किया था, पहले साल में ही लगभग 22 बच्चों को हमने दिया था और 22 बच्चों से स्टार्ट किया था और आज लगभग 700-800 बच्चे हर साल लेके जाते हैं। पुरानी दिल्ली में ये सेंटर है हमारा और जमुना पार में भी एक ये सेंटर है, वहाँ पर हम लोग जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक एनजीओ है। और उसके अलावा छतरपुर में भी 2 साल हमने किया। तो लगभग 800 बच्चे यहाँ से हर साल कोर्स लेके जा रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो जैसे पुरानी दिल्ली है, तो यहाँ पे एजुकेशन का ग्राफ काफ़ी नीचे है। तो आपने एक बहुत बेहतरीन कदम उठाया। तो ये आपने जो शुरुआत करी, तो ये कितनी ज़बानों में शुरू करी? देखिए, यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो तो उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल ही हैं और उसी के ताल्लुक से वही सोच के हमने उन लोगों को कोर्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। उर्दू मीडियम के भी हैं, हिंदी मीडियम, अब तो इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे आ रहे हैं और साइंस स्ट्रीम के भी बच्चे आ रहे हैं, कॉमर्स के भी हैं, आर्ट्स के भी हैं। तो सभी तरह के बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और रेगुलर हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। जैसा कि आप सबने देखा कि यहाँ पुरानी दिल्ली में
ऐसे इलाके में जहाँ पे एजुकेशन का ग्राफ बहुत नीचे है, यहाँ पे लोग ज़्यादा बिज़नेस को तरजीह देते हैं। ऐसे में एजुकेशन को एक हथियार बनाकर इन्होंने एक लाइब्रेरी खड़ी करी है और उस लाइब्रेरी में इकोनॉमिकली वीक बच्चों को तालीम फराहम करी है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो किताबों की पढ़ने की रिवायत है, उसको ज़िंदा रखें, क्योंकि किताबों को मोबाइल फ़ोन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते।